पप्पू को अपने घर में ढूंढो, वहीं मिलेगा। महुआ के सवाल पर सीतारमण बोली, हमें माचिस मिला तो उजाला दिया, आपने दंगे किए। आपको बता दें, लोकसभा में पिछले दिन महुआ मोइत्रा वर्सेस निर्मला सीतारमण देखने को मिला। अतिरिक्त अनुदान की मांग पर 12 दिसंबर को वित्त मंत्री ने आंकड़े पेश किए। 13 दिसंबर को चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ आंकड़े बताकर सरकार और अतिरिक्त अनुदान को झूठा बताया। 14 दिसंबर को निर्मला सीतारमण ने सरकार पर उठाए गए सभी सवालों पर जवाब दिया। इस पूरे घटनाक्रम में निर्मला सीतारमण का महुआ मोइत्रा पर किया गया पलटवार देखने और सुनने के लायक। वित्त मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि पप्पू को सांसद में या कहीं और ना ढूंढिए, वो आपको अपने ही घर यानी पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। आपको बता दें, महुआ मोइत्रा का सवाल था, पप्पू कौन है, पप्पू कहाँ है। इस पर निर्मला सीतारमण का जवाब, वे अपने ही घर में देखेंगे तो उन्हें पश्चिम बंगाल में ही मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंगाल सरकार लागू नहीं करती, इसलिए पप्पू को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहीं आगे महुआ का सवाल था, पागल के हाथ में माचिस किसने दिया। इस पर निर्मला सीतारमण का जवाब था, बात यह है कि माचिस किसके हाथ में है, मैं इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह शायद अपने सवालों को मसाला देना चाहती है। किसने माचिस दिया ये मुद्दा नहीं है, ये पूछकर हम जनता को नीचे नहीं दिखाना चाहते। हमारे हाथ में माचिस जनता ने दिया है, माचिस किसके हाथ में कैसे इस्तेमाल होता है वह महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न वो है, जब हमारे हाथ में माचिस थी हमने उजाला दिया, पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। जब आपके हाथ में आया माचिस, दंगे हुए, लूट हुए, रेप हुए, हमारे कार्यकर्ता का घर जला दिया गया। स्टेट इलेक्शन के बाद केंद्रीय मंत्री तक सुरक्षित नहीं था। माचिस किसके हाथ में कैसे आया वो हमें समझना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, 13 दिसंबर यानी मंगलवार अतिरिक्त अनुदान मांग पर बहस हुई। महुआ मोइत्रा की बारी आई तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा, पंगा मत लेना। करीब 8 मिनट की स्पीच में उन्होंने इकोनॉमिक आंकड़े गिनाते हुए कहा कि सरकार हमें 10 महीने झूठ दिखाती है, आंकड़े बताते हैं कि असली पप्पू कौन है। एक आंकड़े गिनाते हुए खिसियानी बिल्ली मुहावरे का भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने संसद में बताया सरकार महंगाई कम करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसके लिए उन्होंने कुछ आंकड़े भी गिनाए। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान की मांग की जा रही है। भारत फर्टिलाइजर का बड़ा आयातक, हमें फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर भी ध्यान देना होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, नवंबर में खुदरा महंगाई 6.77 से घटकर पिछले 11 महीने के नीचे स्तर 5.8% पर आ गई। सोमवार को निर्मला सीतारमण ने कहा था, कुछ लोग बढ़ती इकोनॉमी से जलते हैं। लोकसभा में सोमवार को देश की अर्थव्यवस्था पर तीखा बहस हुई। विपक्ष ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर सवाल किए। इस पर वित्त मंत्री ने कहा, संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष को इससे परेशानी है। ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।